कि स्टिल आई एम होल्डिंग द शो। आज के इस समारोह में मैंने दूसरा सोचा विचार किया था कि कम से कम आयोजक होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि मैं कम से कम प्रथम व्यक्तियों के तो नाम लूं। तो मैंने लिस्ट बनानी शुरू की तो मेरे पन्ने खत्म हो गए कि मंच पर विराजमान जो महानुभाव महान हस्तियां मौजूद है और यहां विराजमान है वो मंच पे नहीं है, उसका कारण स्पष्ट नहीं हो रहा है। इतनी बड़ी हस्तियां जब सामने बैठी हो और नाम लेने का किसी को कहें तो निश्चित रूप से यह है कि साहब ये तो संभव नहीं है और सबने ये कहा कि संभव नहीं है। तो प्रथम व्यक्तियों के नाम भी लेना संभव नहीं है तो पदों का नाम ले लेते हैं। आज कुछ व्यक्ति होते हैं जो पद पर आकर सुशोभित हो जाते हैं और कुछ व्यक्ति होते हैं जो पदों को सुशोभित कर देते हैं। जो पदों को सुशोभित करते हैं उनको ये एलिट गैदरिंग अच्छी तरह से जानते हैं। जो पद पर आने के कारण से सुशोभित है उनको भी अच्छी तरह से जानते हैं। आज मेरे साथ में मुझे जिस मंच पर बैठने का अवसर प्राप्त हुआ है उस पर ऑनरेबल जस्टिस जीएस सिंघवी साहब है, जिनके लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में अगर बात करें तो मैं नहीं समझता हूं कि साहब कोई सभा में कभी भी कोई सेशन कंप्लीट हो सकता है, परंतु वो तो हो गया ऑफिशियल। ये एक सामाजिक संस्था है, तो वो एक सामाजिक संस्था है। रत्नवंश संघ जो है, अखिल भारतीय श्री जैन रत्न किसी श्रावक संघ है, वो एक धार्मिक संस्था है। मैं ऑफिशियल परिचय में बहुत कम विश्वास करता हूं। बॉम्बे की एक सभा में जब मेरा ऑफिशियल परिचय पढ़ा तब मैंने कहा इसको आप इन्होंने जो पढ़ा है वो आप अलग करिए, मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, ऑफिशियल परिचय का मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरा परिचय ये है। और फिर मैंने अपना परिचय स्वयं का दिया। मुझे जब एक बार राजस्थान पत्रिका में कहा कि प्राइड ऑफ सिटी के लिए आपका हमें कुछ डिटेल्स बात करनी है, मैं कही सर्च पर न्यायालय की बात मत करना, जैसा आप रिटायर हो चुके हैं, यहाँ प्रकाश टाटिया है, अगर बात करनी है तो घर परिवार समाज रिश्ते की बात करें, मेरे दोस्तों की बात कर लें तो मैं बात करूंगा। न्यायालय में जो किया जज साहब ने किया है, मैं आपको एक और बात बता दूं, ये सिंघवी साहब को भी जरूरी बताना है क्योंकि मेरे मित्रों को तो सब पता है, परिवार को सब पता है। जब मेरे नाम रिकमेंड हो रहा था तो उस समय जब मेरा नाम रिकमेंड हो रहा था तो मैंने अपने एक मित्र से कहा कि दिस विल बी डेथ ऑफ प्रकाश टाटिया एंड बर्थ ऑफ ए जज। वो चौंके एकदम। मैं कहा सीधी सी बात है, एज ए एडवोकेट जो करता है वो प्रकाश टाटिया करता है और उसके बाद में कुर्सी के बैठते फिर बाद में वो जज ही कर रहा है। उस समय कह रहे प्रकाश टाटिया, मैं मेरी हर एक स्टोरी का हीरो हूं एज ए एडवोकेट, उसके बाद में मेरा पद है हीरो। मुझे मान सम्मान अगर है तो वो पद का है, व्यक्ति का नहीं। और संस्कार की जरूरत अगर है तो व्यक्ति को देना है और व्यक्ति को रहना है और व्यक्ति बन के रहना है। तो व्यक्ति के रूप में रहकर आप कुछ करो, कुछ दो, कुछ बताओ, कुछ समझो, कुछ प्रेरणा हो तो समाज में जाके खड़े हो। उसमें जगह पे आपका पद जो है वो नगण्य है, लेकिन एक व्यवस्था के अनुरूप हम उसको रख सकते हैं। तो मैंने प्रथम के लिए जब ये लिस्ट बनानी शुरू की तो मैं सोचता हूं कौन सा पद के लूं या कार्य से लूं या व्यवहार से लूं, किसी भी रूप से लूं, तो यहां तो वो सारे नंबर 1 पे आने वाले हैं। जब आप सभी नंबर 1 वाले हैं तो मेरी लिस्ट का क्या होगा, अंतहीन लिस्ट होगी। फिर भी कुछ औपचारिकता पूरी करनी होती है। मंच पर विराजमान अति सम्मानित, जिनके पारिवारिक, जिनके व्यक्तिगत गुण, जिनके घर पे किसी आदमी ने कभी प्लेट नहीं उठा सके, जिनके ब्याह शादी में जो है कोई प्लेट नहीं उठा सकते हैं, जिस उनके पुस्तक बगैर कोई खाना नहीं खा सकता अपने हाथ से, वो जस्टिस जीएस सिंघवी साहब है। ये इनका परिचय वो है जो ऑफिशियल नहीं है और इसकी जानकारी पूरे इंडिया पर, पूरे भारत को है।
ये इनकी जानकारी, जो इनका परिचय देना पड़ा, मैं कर्तव्य समझता हूं। मनीष भंडारी साहब आज के मुख्य आकर्षण है, और ये आकर्षण जो है उसके खुद के लिए सबसे बड़ी खुशी का समय जब आता है जब व्यक्ति को कोई अपनी स्कूल बुला ले, कॉलेज नहीं, हायर सेकेंडरी नहीं, पर मुझे तो अगर कोई मुझे स्कूल में बुला ले तो मैं समझता हूं उससे बड़ा स्वर्णिम कोई चीज नहीं होता है। एक हमारे ब्रेन में जो हार्ड डिस्क भगवान ने बनाई है वो इतनी जबरदस्त बनाई है कि सारा दुनिया का कोई सुपर कंप्यूटर उसमें नहीं है, जिसमें आपको स्कूल का मित्र मिलता है जो 50 साल बाद में मिलता है, और आपका वो एंटर हाथों हाथ लग जाता है और सीधा रिट्राइव करता है कि इसका नाम ये वो इस बेंच पे बैठता था, इस टीचर के साथ में इसने बदमाशी की थी, इसने मेरे को इस प्रकार से थप्पड़ मार दी थी, सब याद आता है। वो स्कूल का जो है, मैंने मेरी जिंदगी में कोई प्रोटोकॉल नहीं माने जज के, और हर स्कूल, हर कॉलेज, सब जगह पे मैं गया, और मैं प्रेफर करता था कि प्राइमरी स्कूल में बुला लो मुझे। उसका कारण है कि आपकी नींव न तो राजनीति है, न आपका प्रोफेशन है, न आपकी न्यायपालिका है, न सरकार है, न कोई व्यवस्था है। आपकी नींव जो है वो सिर्फ आप स्वयं हो, आप स्वयं हो। जब नींव ऐसी होनी चाहिए जहां पर ये लगे कि सब मैं व्यक्ति हूं, मैं मानव हूं, और एक बात का ध्यान सिर्फ रखना, बाकी शिक्षा कोई नहीं चाहिए कि मैं मानव हूं तो जानवर से डिफरेंट क्यों हूं, एनिमल किंगडम में से एक स्पीसी हूं, होमोसेपियन, पर मानव क्यों कहते हैं मुझे? इतना बड़ा फर्क रख लीजिए, आप उस फर्क को मेंटेन कर लीजिए। दूसरा, किसी व्यवस्था की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ जानवर से इंसान बनना का फर्क को ध्यान रखिए, और जानवर से इंसान बनकर रह जाइए, इंसान बन के रहकर ही सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आज मनीष जी भंडारी को क्यों याद कर रहे हैं, आज का समारोह क्यों किया जा रहा है, और ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति क्यों हैं? उसका कारण यही होता है कि एक समय आता है जिस समय पर दो चीजों का सम्मेलन हो जाता है, वो गुण, वो पद। तो पद को इग्नोर नहीं करते हैं, पद के कारण से और उसके साथ के गुणों के कारण से। ये इस प्रकार के सम्मानित व्यक्ति हमारे पास में मनीष जी भंडारी है। इनकी हम्बलनेस देखिए, इन्होंने उन सबको याद किया कि मैंने इनसे शिक्षा प्राप्त की, इन्होंने स्कूल को याद किया, उन्होंने अपने बचपन को याद किया और अपने परिवार को याद किया है। हम इनके इन गुणों के कारण से प्रभावित हैं, और एक सामाजिक संस्था, एक धार्मिक संस्था इनका अभिनंदन इन गुणों के कारण से कर रही है, न कि इनके चीफ जस्टिस होने के। चीफ जस्टिस होना एक अतिरिक्तता है, मूल तत्व नहीं है। इससे एक रिकॉग्निशन मिल जाता है, इससे एक परिचय मिल जाता है, एक प्रेरणा मिल जाती है। इस कारण आज इस सभा का सबसे बड़ा आकर्षण मेरे अनुसार, मैं मनीष जी भंडारी साहब से सभा यात्रा करते हुए कहूंगा कि राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश या विराजमान, ये एक संवैधानिक संस्था के हेड है, इससे बड़ा आपको सम्मान क्या? और मेरा इससे बड़ा सम्मान हमारे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को क्या है? ये सकता हूं मैं कि मैं बहुत हम्बली इनसे कहता हूं कि आपका ये ग्रेस, साहब आप इस प्रकार से एक अन्य राज्य के मुख्य न्यायाधीश के सम्मान समारोह में आप बढ़ा रहे, और आप स्टेज पे नहीं है। मैं थोड़ा सा समय ले लूं। मैं कल ही मेरे से बात चल रही थी, आज सुबह बात चल रही थी कुछ व्यवस्थाओं के बारे में कि हमें मंच पे किनको बैठाने के लिए लास्ट मोड में क्या चेंजेस करें। मुझे पता नहीं था आपके बारे में, लेकिन जब बात चली तो मैंने कहा कि भाई कुछ व्यवस्थाओं को व्यवस्था के रूप में रखने की आवश्यकता होती है, इसलिए मंच पर बहुत ज्यादा नहीं बैठा पाएंगे, लास्ट मोमेंट चेंजेस नहीं हो पाते हैं, ठीक है। लेकिन साथ में क्या कहा था, मैंने कहा कई बार ऐसी परिस्थिति होती है जब हमें पता चलता है कि हमारे पास में बैठने की वो जगह है तो शायद हम वहां पे नहीं जाते हैं। आप पधारे, धन्यवाद। ये हमारे संघ का मान है, सम्मान है, आपकी हम्बलनेस है, इसके लिए आपका विशेष रूप से मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं। हमारे यहाँ पर
पूर्व मुख्य न्यायाधीशगण पद से नहीं, व्यापार की हिरासत में बात करूं तो ऑनरेबल जस्टिस जस्टिस चोपड़ा विराजमान है, गुणों की खान है। उन्होंने मुझे एक बात जो कही, मैं माननीय न्यायाधिपति महोदय मुनि श्रीनाथ भंडारी साहब को भी कहना चाहूंगा, मैं सबको कहता हूं, जितने जज बनते ही मैं उनको एक बात कहता हूं, मुझे एक बात का कि एक बात का ध्यान रखना, ये ड्राइवर और गनमैन है ना, इनके खाने की व्यवस्था पहले देख लेना। ये मुझे शिक्षा दी थी, इसलिए दी थी, इनकी कोई परवाह नहीं करेगा। और जब अगर लेट हो गए तो उस समय में इनको अपनी प्लेट रखनी पड़ेगी, जब जाके देखेगा तो। ये शिक्षा दी थी, तो पहले उनको खाना खिला देना जहां कहीं जाओ तो। और ये अपने एम्बेसडर भी है। तो कुछ बातें ऐसे जो गुण पर जैसा सर चोपड़ा अगर आपको यहाँ पे अगर प्रवचन देना शुरू करें तो आप सब जानते हैं। यहाँ कर्नाटका हाईकोर्ट के और चेन्नई के फॉर्मर चीफ जस्टिस एल.के. जैन साहब विराजमान। इस शहर के प्रथम नागरिक मेयर साहब मौजूद है यहाँ पर इसी प्रकार टी.आर. मेहता साहब मौजूद है, जो सेबी के पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं, लेकिन वो ऑफिशियल परिचय तो आपके व्यक्तित्व के आगे नगण्य है, ये पूरी सभा जानती है। अब आयोजक के रूप में मैं आपको एक वॉलंटरी डिस्क्लोजर भी करता हूँ। यहाँ पे मैंने मनीष जी से पूछ रहा था, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, आयोजक मैं हूं। तो जो अपने घर में सम्मानित है, मैं सबसे बड़ा सम्मानित उसको मानता हूं। जो अपने घर के लोगों से परिचित है, मैं सबसे बड़ा उसको मानता हूं। तो इन सब गुणों के आज मनीष भंडारी साहब का जो प्रभाव जो है, जो व्यवहार है, जो इनकी बोली चाली है, वो इनके गुणों के कारण जो है इस अभिनंदन समारोह में श्री एस.एस. जैन सुबोध शिक्षा समिति, अखिल भारतीय श्री जैन रत्न तिथि श्रावक संघ द्वारा जो आपका अभिनंदन किया जा रहा है, मैं उसका भाग बन पाया, ये मेरा अहम सौभाग्य है। सुबोध जैन शिक्षा समिति का जो विस्तृत रूप अभी आपने देखा, 35,000, 30,000, 35,000 जाके स्टूडेंट्स हो, जिसके इतने ऑर्गेनाइजेशन हो, उस सब की व्यवस्था करने वाले सुबोध जैन के सारे का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं। उन लोगों ने मुझे यह अवसर प्रदान किया। अखिल भारतीय श्री जैन रत्न किसी श्रावक संघ के एक श्रावक की तरफ से मैं उनका आभार प्रकट करता हूं, आयोजकों का, आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आप सब लोगों ने इस सम्मान समारोह को इतना गरिमामय बनाया है। आपकी उपस्थिति से ये गरिमामय बना है। मैं आपका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ। और अखिल भारतीय श्री जैन रत्न किसी श्रावक संघ की तरफ से मैं आपको एक ही बात कहूंगा, मैंने पंच परमेश्वरी का नमन किया है, मैंने संतों का, सत्यो जी का नमन किया है, उनमें आपका सिक्का नमन शामिल हो जाता है, क्योंकि आप भी सब संत सती हैं, आप भी इस प्रकार विराजमान हैं। और करुणा जी को फिर एक बार, मैंने नाम एक बार से ज्यादा अगर नहीं बोला तो समय याचना।